गुड आफ्टरनून बच्चों। एंड अभी 3 बज चुका है एंड मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं चैनल पे। एंड अब ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये किस चीज़ के लिए होने वाला है, इसमें मैं आपको लास्ट मोमेंट टिप्स देने वाला हूँ। एंड कल आपका एग्ज़ाम है जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा। सो ये इंजीनियरिंग M2 की जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है उसका लास्ट मोमेंट टिप्स होने वाला है। एंड अब जिनको पास होना है एंड जिनको मतलब जिन ऑब्वियस सी बात है भाई, सारे पास होना चाहते हैं, चाहे बैक का एग्जाम हो, चाहे मर्सी अटेम्प्ट हो आपका, एंड चाहे मेन एग्जाम हो, बस आप पास करना चाहते हैं M2 को। क्योंकि M2 एक टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का। एंड ये सब्जेक्ट बहुत टिपिकल होता है और अगर इसमें आप लोग नहीं पढ़ते हो तो प्रॉब्लमेटिक फेज में आप पहुंच जाते हो। सो मैं मतलब अभी मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोगों का 70-80% सिलेबस कवर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको जो वीडियो दिया था, जो इम्पोर्टेंट वाला वीडियो था, मैंने जो कब दिया था, मैंने वो आपको 2 दिन पहले दे दिया था शायद। ठीक है, 2-3 दिन पहले दे दिया था एंड आप लोगों ने उसको अच्छे से देख लिया होगा एंड सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जितने भी टॉपिक्स बताए थे कर लिए होंगे एंड उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखो ना भाई, आरजीबीवी का मतलब आप ये समझ सकते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। सो प्रोबेबिलिटी ये है कि नए क्वेश्चन आएंगे। एंड अभी हमें जैसा कि केमिस्ट्री में हमें वही मतलब नए क्वेश्चन देखने को मिले, न्यूमेरिकल्स आए। एंड मैं एम मतलब फिजिक्स में मैं अपना मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड M1 में अपने सारे इंपॉर्टेंट फंसे हैं, चाहे पेपर जैसा आए, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड बाकी जो मेरा काम है इंपॉर्टेंट बताना, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सब बताना मेरा काम है, बाकी आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना। सो बात ऐसी है कि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, सो एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोग अब नया कुछ मत पढ़ो। मैं बता रहा हूँ कि पहले अपना यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का पार्ट है सेकंड यूनिट में CF प्लस PI का। एंड आप उसके बाद क्या करो कि जो आपका फिफ्थ यूनिट है, जो आपका फिफ्थ यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ो। देखो मैं आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 में कोई क्वेश्चन गैस कर ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आ सकता। हाँ भाई, कभी कभार धोखे से अगर गैस कर दो, या अगर वो धोखे से आ जाए तो नहीं कह सकता, अनप्रेडिक्टेबल चीज है। बट M2 में कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ओनली टॉपिक्स बता सकते हैं। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप M2 को बिना प्रैक्टिस के पास कर ही नहीं सकते हो। बात तो ये है ना भाई, क्योंकि M2 इतना मतलब वास्ट सिलेबस है इसका, सारी चीजें मतलब सिमिलर हैं और कौन सी चीज कभी यूज होना है, जब आप रिवीजन या प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगी, ऐसे कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो देखो आपको पढ़ना क्या है। सो यूनिट नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें आपको क्या पढ़ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, एंड लास्ट में एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये चार पांच टॉपिक बताए मैंने, इनके क्वेश्चन मैंने दिए हैं PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा एंड जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहां पे मिलेंगे एंड विथ सॉल्यूशन मिलेंगे। सो प्रैक्टिस सॉल्यूशन जाके देखो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन को करो, उनका सॉल्यूशन देखो, अगर नहीं बने तो फिर यूनिट नंबर सेकंड में आता है, सेकंड यूनिट में आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या है कि सेकंड एंड हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पढ़ो। इसमें हाउ टू फाइंड CFPI आप पहले यूनिट में भी वही पढ़ रहे हो, सेम इसी में कॉची यूलर इक्वेशन है एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये सारे के क्वेश्चन करो। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कभी कभार क्या होता है कि वो 14 मार्क्स का भी पूछ लेता है। तो प्लीज इन दोनों यूनिट को अच्छे से करो। अब जिनका भी मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हो गया भाई, उनको आप अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग कर लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। एंड जिनका भी नहीं हुआ है सो वो ये सारे टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड जिनका हो गया तो वो इनको और अच्छे से रिवीजन करें। एंड अब आते हैं, देखो पहला यूनिट करना आपको, दूसरा यूनिट करना, फिर आपको तीसरा यूनिट करना है। तीसरा यूनिट क्या है, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स, गॉस ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम। सो ये सारी चीजों का मैंने अभी एक वन शॉट वीडियो डाला है, तो जाके आप देख सकते हो, यूनिट 5 वन शॉट मैथमेटिक्स ऑल टॉपिक्स। तो मैंने ये डाला है एंड आपको 1-2 यूनिट पढ़नी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे
लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, सो प्लीज आप जाके पढ़ सकते हैं। एंड मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिया है, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करके दे दी, वन शॉट दे दिया, बस आपको अब क्या करना, प्रैक्टिस करना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दिए एंड उनके सॉल्यूशन दिए, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक। सो ये हो गई। अब आप आ जाओ यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, कॉची रहमान इक्वेशन हो गया, कंटूर इंटीग्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गए, तो ये सारे चैनल पर एनालिटिक फंक्शन हो गए, तो ये सारे टॉपिक पढ़ने। अब यूनिट नंबर 3 में है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सॉल्यूशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडी पढ़ लेना, एंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ये पढ़ लेना। एंड मतलब यूनिट 3 और 4 में आपको जितना मतलब बन पाए उतना करना, बट सारी चीजों को रिवीजन करना। रात में अपना अच्छे से खा पी के बढ़िया सो जाना, सुबह बढ़िया रिवीजन करना, कोई नई चीज मत पढ़ना। एंड सुबह उठना, अपना रिवीजन करना, क्वेश्चन देखना, फॉर्मूले देखना। हाँ फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले की सीट चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे फॉर्मूले की सीट भी मिल जाएगी आपको, ठीक। फॉर्मूला सीट हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट हो गई, और आपका क्या हो गया, अपना प्रैक्टिस सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, अब जिनको भी पास होना है, तो भाई मेरे पास अभी करंटली में 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, एंड मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब में, एंड मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर स्टूडेंट। सो मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको पास होना ना, तो एक चीज करना, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप पास हो जाओगे, ठीक। बट ये मत करना है भाई कि सिर्फ पासिंग मार्क्स का करके आओ, 2-4 क्वेश्चन करके आओ, बाकी सब छोड़ दो कि बन ही नहीं रहे। भाई नहीं बन रहे हैं तो भी कुछ करके जाओ, मतलब नहीं बन रहे हैं, थ्योरम लिख के आओ, गिवन लिख के आओ, कुछ तो लिख के आओ, 1-1.5-2 पेज का लिख के आओ। सामने वाला अगर अच्छे मूड में हो ना, तो 1-2 नंबर तो दे ही देगा ना। एंड एक चीज और, आपको पेपर में सबसे पहले आपको लिखना कैसे M2 के पेपर में, क्योंकि मैंने M1 में भी बताया था, एंड M1 में तो बहुत से लोगों ने अच्छे से लिख के आए हैं, बट कई लोगों ने गलतियां कर दी हैं, तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सो मिस्टेक्स क्या है, देखो सबसे पहले आपको अपना जो कॉपी है बहुत अच्छे तरीके से भरना है, OMR सीट अच्छे से भरना है, जो सर्किल है उनको अच्छे से फिलअप करना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपका पहला पेज है उससे आपको कैसे भरना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनना है। सपोज आपसे 5 क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं, तो सपो उनको अच्छे से करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बढ़ जाते हैं आपको अच्छे नंबर मिलने में। क्योंकि अगर आपने पहले गलत क्वेश्चन कर दिया एंड लास्ट में सही क्वेश्चन किए, तो क्या होगा, सामने वाला यही जज करता है कि यार इसने आगे गलत किए तो पीछे भी गलत किया होगा। ये एक मेंटेलिटी हो सकती है, बट आप क्या करना कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को करना जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हो, एंड उनको अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हो उनको बाद में करना। लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, 5 × 2 = 10। तो 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। अगर आप गलत भी क्वेश्चन लास्ट में कर दोगे ना, एंड आपने सारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे, मतलब 4-6-7 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, 4-6 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, तो आपने 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर दिए होंगे ना, तो उसमें आपको 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे, एंड 5-6 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। एंड अब बात करते हैं कि भैया जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या करें, तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा ना उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, बीच में कहीं मिक्स मत करना। दूसरा क्वेश्चन क्या सीरियल मैटर करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। जो जो सा क्वेश्चन आपको बन रहा है तो सा क्वेश्चन आप करो, बट क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर ये मैच करना, एंड 10 के 10 क्वेश्चन करके आना, 10 से 11 मत कर दे। ये बात होगी। अब तीसरी बात, ये कोई भी गलती हो जाए तो काटा पीटी मत करना, उसी के आगे करना, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यही ये कॉपी में चीज लागू होती है, रियल लाइफ में तो नहीं लागू होती है, बट आप ये चीज कॉपी में लागू होती है कि आप जैसा मतलब आपका कॉपी होगा ना, तो वही इंप्रेशन टीचर के सामने जाता है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई। एंड चौथी चीज अपनी ये है कि भाई रफ पेज का इस्तेमाल पीछे करो, एंड जब आपका आंसर या आप कोई फॉर्मूला लिखो ना, तो उसको बॉक्स में बंद कर दो, ऐसे सारी चीजें करो। एंड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो दे दिए, एंड मैंने आज एक वीडियो डाल दिया कि आपको पास कैसे होना, उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो डाल दिए। वन शॉट डाल दिया यूनिट नंबर 5 का, प्लेलिस्ट में मैंने आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, तो आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। एंड मैंने सारी चीजें दे दी, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, लिखिए, आराम से सब करिए, एंड कल आप पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से पेपर दे के आना, पेपर इजी आएगा। जितने भी आपको यूट्यूबर्स डरा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं कि पेपर ऐसा वैसा, भाई मेरी भी बात मानो, मैं भी बहुत एक्सपीरियंस से काम कर रहा हूँ, एंड अभी किसी यूट्यूबर के फंसे हो ना फंसे, बट अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस रहे हैं 4th सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर के, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बोलो भारत माता की जय।